दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो हर उस भारतीय को झकझोर करके रख देगी जिसके दिल में इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ी सी भी संवेदना बची है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 15 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है, एक अनशन चल रहा है और उस अनशन पर बैठे हैं देश के जाने माने पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी। पिछले 7 दिनों से यानी पूरे एक हफ्ते से इस इंसान ने अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं डाला है, पानी के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया है और आज उनकी हालत लगातार गंभीर होती जा रही है। 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है, शुगर लेवल भी बहुत कम हो गया है, लेकिन इस देश की सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। दोस्तों ये वो सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख की बर्फीली वादियों में बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर के पानी की समस्या का हल निकाला, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि उनके ऊपर बॉलीवुड में फिल्में तक बन गई हैं। और आज वही इंसान इस देश के 20 से ज़्यादा छात्रों की मौत का हिसाब मांगने के लिए, इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली की सड़कों पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, तो आखिर सोनम वांगचुक की मांग क्या है? ये पूरा आंदोलन किस बात पर हो रहा है? सरकार क्यों इतनी बेफिक्र है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस सरकार को एक और लाश का इंतजार है? यही सारे मुद्दे आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मामला हर उस माता पिता से जुड़ा है जिसका बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, हर उस छात्र से जुड़ा है जो अपने भविष्य के सपने संजो रहा है और हर उस भारतीयों से जुड़ा है जिसे इस देश के लोकतंत्र से थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा आंदोलन आखिर किस बात पर हो रहा है। ये आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन उन 20 से ज़्यादा छात्रों के लिए हो रहा है जिन्होंने पेपर लीक और परीक्षा की धांधली के चलते अपनी जान गंवा दी है। पिछले कुछ सालों में इस देश में जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूजीसी नीट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे की परीक्षाएं हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो गया है, हर परीक्षा में धांधली सामने आई है। छात्रों ने साल 2 साल 3 साल की मेहनत की, अपने माता पिता की जमीन बिकवा करके कोचिंग की, दिन रात एक करके पढ़ाई की और जब परीक्षा दी तो पता चला कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है, पेपर तो पहले ही बिक चुका है और उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। इस सदमे को कई छात्र बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। 20 से ज्यादा होनहार बच्चों ने अपनी जान दे दी है दोस्तों। और इन तमाम घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सीधा सीधा है। इसका जवाब है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और यही सोनम वांगचुक जी की मांग है। बस एक ही मांग है, कोई पैसा नहीं मांग रहे, कोई पद नहीं मांग रहे, कोई कुर्सी नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब देश में पेपर लीक हो रहा है, जब देश में परीक्षा की धांधली हो रही है, जब देश के छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की बनती है। दोस्तों, ये एक कंडीशनल आंदोलन है, यानी शर्तों वाला आंदोलन। सोनम वांगचुक जी ने साफ कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा। और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ताजा अपडेट देते हुए बताया कि सोनम सर का वजन 5 किलो से ज़्यादा कम हो चुका है, उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है, उनका शुगर लेवल भी लगातार कम होता जा रहा है। एक इंसान 7 दिनों से भूखा है, सिर्फ पानी पर जिंदा है और उसकी हालत गंभीर होती जा रही है, लेकिन इस सरकार के तरफ से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। दोस्तों, याद कीजिए वो दिन जब 2014 से पहले जब भी कोई अनशन पर बैठता था, जब भी कोई प्रदर्शन करता था, जब भी कोई आंदोलन करता था, तो सरकार के मंत्री भागे भागे उसके पास पहुंच जाते थे, तुरंत बातचीत शुरू हो जाती थी, तुरंत मामले का हल निकाला जाता था, तुरंत आश्वासन दिया जाता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज अगर कोई अनशन करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, अगर कोई प्रदर्शन करता है तो पुलिस लाठियां बरसाती है, अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। जंतर मंतर पर 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है। इस देश की एक बड़ी हस्ती अनशन पर है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है, एक मंत्री भी वहां नहीं पहुंचा है, एक शब्द भी सहानुभूति का नहीं कहा गया है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो लोग जनता के वोट से चुनकर आए हैं, जो लोग जनता के टैक्स के पैसे से अपनी तनख्वाह लेते हैं, वही लोग जनता की तकलीफ को अनदेखा कर रहे हैं।
दोस्तों, सोनम वांगचुक जी की एक बात मुझे बहुत भावुक कर गई। उन्होंने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो थकान महसूस कर रहे हैं, वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है। वो डर ये है कि अगर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो पुलिस वाले ज़बरदस्ती उठा करके उन्हें अस्पताल ले जाएंगे और उनको ग्लूकोज चढ़ा और देंगे, ग्लूकोज पे जो चढ़ा कि वो देंगे, बिल्कुल नहीं जो चाहते। कि वो मैं अपनी नहीं चाहता। शर्तों पर इसीलिए मैं ये लड़ना सब बोल चाहते हैं, रहा वो हूँ। अपनी ऐसी शर्तों कोई पर डर नहीं कि आंदोलन अगर करना चाहते हैं। स्पेशलिस्ट से वो इस पूछें देश आप, के छात्रों के लिए, इस न्यूट्रिशनिस्ट देश से के पूछें भविष्य आप, के लिए तो अपनी उन्हें जान पता दांव पर होगा लगा कि करके बैठे हैं। मेडिकल और ऐसे में एक बात और उन्होंने मेडिसिन में कही जो जो नोबेल बहुत ही प्राइज मिला ध्यान था भरी वो थी। ऑटोफेजी उन्होंने को ही कहा मिला कि है। खाना बंद कर कीटोसिस देने से का ज्ञान जो सबको है। कीटोन कीटोसिस लेवल्स की बढ़ना स्थिति बनती एक है, जो नॉर्मल हेल्दी कीटोन लेवल इंसान के बढ़ते लिए, हैं, जब वो वो एक खाना बंद स्वस्थ कर दे इंसान के तो लिए वो बुरी बात बुरी नहीं बात है, नहीं अच्छी होती, बात बल्कि है। एक तरह इतना ही से अच्छी कहूंगा भी आज। होती है। इस पर तो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है ऑटोफेजी पर। यानी वो अपनी मौत से नहीं डर रहे, वो अपनी सेहत की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इस देश के छात्रों की चिंता कर रहे हैं। और तो और एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें सोनम वांगचुक जी ने देखा है कि जो लोग उनके समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे थे वो लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और ये देख करके उनको बहुत तकलीफ हुई थी। बल्कि वो और भी उत्साहित हो गए और भी लोगों को हौसला देने लगे। एक इंसान जो खुद भूखा है, जो खुद कमजोर हो रहा है, वो दूसरों का हौसला बढ़ा रहा है। यही तो असली नेतृत्व है दोस्तों, यही तो असली त्याग है। दोस्तों, इस आंदोलन में देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग जुड़ रहे हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जी भी जंतर मंतर पर पहुंची और उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इन बेशर्म लोगों के सिर पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ चुका है कि इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, इन्हें लेफ्ट और राइट का फर्क तक नहीं दिखाई देता है। उन्होंने बहुत ही तीखा बयान दिया है कि जन्मदिन मनाइए, लेकिन केक पर हैप्पी बर्थडे लिखते समय ध्यान रखिए कि उस पर बच्चों का खून लगा हुआ है, वो बच्चे जो पेपर लीक के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकता है? बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। हमारे बच्चों का खून से आइसिंग मत लिखिए आप हैप्पी बर्थडे केक पर। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में आज जो यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ, अगर इसका 1% भी कहीं होता ना तो पता नहीं कितने सर गिरते, कितने सर गिरते, सरकारें गिरती। पर आज हम इन बेशर्मों के बाद, जो अब बेशर्म सिर्फ नहीं है, सत्ता पे, पावर पे एकदम पूरा ड्रंक है, नशा बन गया उनके लिए। वो देख नहीं सकते लेफ्ट राइट क्या है। पर जो कहते हैं ना, जो आज मसनद में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज मसनद में है वो कल नहीं होंगे, ये हमने देखा है। और अगर किसी सभ्य समाज में इसका 1% भी हो जाता तो कितनी सरकारें गिर जाती, कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाता। लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई है, ना कोई शर्म, ना कोई लाज, बस सत्ता का नशा है, बस पावर का नशा है, बस कुर्सी का नशा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो आज मसनद पर बैठे हैं वो कल नहीं बैठे रहेंगे। ये वक्त का पहिया घूमता रहता है, ये इतिहास का सबक है, और यही सबक इन बेशर्म लोगों को भी एक दिन ज़रूर मिलेगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, आखिर ये सरकार क्यों चुप है, आखिर ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में इतनी देर क्यों लगा रही है। क्या छात्रों के हित से बड़ा है धर्मेंद्र प्रधान का कुर्सी पर बैठे रहना? क्या करोड़ों बच्चों के भविष्य से बड़ा है एक मंत्री का पद? क्या इस देश के भविष्य से बड़ा है एक इंसान की राजनीति? दोस्तों, नैतिकता का तकाजा तो ये कहता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जब आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, जब आप परीक्षा में धांधली नहीं रोक पा रहे हैं, जब देश के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो आपको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हालात ये है कि इस्तीफा तो दूर की बात है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन तक नहीं मिल रहा है, कोई बयान तक नहीं आ रहा है, कोई मंत्री बात करने तक नहीं पहुंच रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है दोस्तों? ये कैसा शासन है? ये कैसी संवेदनशीलता है? दोस्तों, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो बहुत चौंकाने वाली है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से है और ये तस्वीर बताती है कि जब सत्ता किसी के हाथ में आ जाती है तो कैसे उसका दुरुपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में इस समय ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज आ चुका है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें टीएमसी के नेता नूरुल इस्लाम को भीड़ ने घेर लिया और उन्हें मारने के लिए दौड़ा लिया। किसी तरह बंगाल पुलिस ने बीच बचाव करके उनकी जान बचाई।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस वीडियो को खुद एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने शेयर किया है और इसे जायज ठहराया है। सोचिए दोस्तों, जब देश की सबसे बड़ी पार्टियां भीड़ की हिंसा को जायज ठहराने लगे, जब बड़ी पार्टियां मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का मजाक बनाने लगे, तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। बंगाल में विपक्षी नेताओं पर हमले खुलेआम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले खुद महुआ मोइत्रा जी को उनके ऑफिस में घेर लिया गया था, उन पर अंडे फेंके गए थे, डंडे बरसाए गए थे। ये कैसी सियासत है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा सभ्य समाज है। एक और तस्वीर बंगाल से आई है जिसमें एक बीजेपी के नेता जिनका नाम गुड़िया है, वो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन विश्वासनाथ अग्रवाल के साथ खुलेआम गुंडागर्दी कर रही हैं। ये वो लोग हैं जो जनता के सेवक कहलाते हैं, ये वो लोग हैं जो जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा तब सामने आता है जब ये सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी, उसकी माँ को याद कीजिए। उस माँ की बेटी के साथ जो कुछ हुआ था वो हम सबने देखा है। अब वो माँ पानीहाटी से बीजेपी के विधायक बन चुकी हैं। उनका नाम है रत्ना देवनाथ। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया था कि 7 दिन में इंसाफ मिलेगा, लेकिन 2 महीने हो गए हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ है। एक माँ जिसने अपनी बेटी को खोया है, वो आज इंसाफ के लिए तड़प रही है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं वो चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं। दोस्तों, ये सारी घटनाएं एक बात की तरफ इशारा करती है कि आज इस देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो पूरी तरह से जनता से कट चुके हैं, वो पूरी तरह से जनता की तकलीफ से अनजान हो चुके हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे की चिंता करते हैं। सोनम वांगचुक जी जैसे इंसान अगर 7 दिनों से भूखा बैठा है और सरकार का एक मंत्री भी उनसे मिलने नहीं जा रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर 20 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर चुके हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। अगर 3 करोड़ बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट हों। अब समय आ गया है कि हम सब आवाज उठाएं। अब समय आ गया है कि हम सब सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हों। अगर हम दिल्ली नहीं जा सकते तो कम से कम अपनी सोशल मीडिया पर आवाज तो उठा सकते हैं। अगर हम जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते तो कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों को यह बता तो सकते हैं। अगर हम शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं हो सकते तो कम से कम हम मानसिक और भावनात्मक रूप से उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। जो इंसान इस देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, कम से कम इतना तो हम सब कर ही सकते हैं ना। दोस्तों, ये मामला किसी एक पार्टी का नहीं है, बात को समझिए। ये मामला किसी एक विचारधारा का नहीं है। ये मामला हर उस भारतीय का है जिसका बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, जिसका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिसका बच्चा अपने भविष्य के सपने संजो रहा है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चों के साथ भी वही होगा जो उन 20 छात्रों के साथ हुआ है। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल हमें भी वही पछतावा होगा जो उन माता पिता को हो रहा है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं भाई। इसीलिए दोस्तों, चुप्पी तोड़िए, आवाज उठाइए, इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराइए यार। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक जी जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। ऐसे लोग जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोग जो अपने आराम की परवाह किए बिना समाज के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना देश के लिए त्याग करते हैं, ऐसे लोग की कद्र करना, ऐसे लोगों का साथ देना, ऐसे लोगों के साथ खड़े होना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आज इस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, अगर आज इस सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई नहीं की, अगर आज इस सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो हो सकता है कि हम सोनम वांगचुक जी को खो दें और वो नुकसान इस देश की भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसीलिए सरकार से मेरी अपील है, इस देश की जनता की तरफ से मेरी अपील है कि आप अपनी अकड़ छोड़िए, अपनी बेरुखी छोड़िए, अपनी बेशर्मी छोड़िए और सोनम वांगचुक जी की मांग को स्वीकार कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई कीजिए, इस देश के छात्रों को न्याय दीजिए। बहरहाल दोस्तों, मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। आप लोग बताइए, क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक जी के आंदोलन और अनशन से धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे? क्या मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान पर कोई कार्रवाई करेगी? आपको इस सरकार से कितनी उम्मीदें बची है? पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उन पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवारों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।